हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आपने पकड़म पकड़ाई कार्टून शो को देखा ही होगा और देखते भी होंगे। और ख़ासकर इस कार्टून शो की मूवीज़ काफ़ी मज़ेदार है। इस शो की हर मूवीज़ में अच्छी स्टोरी के साथ साथ काफ़ी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। हालांकि पकड़म पकड़ाई की ज़्यादा मूवीज़ नहीं आई है, लेकिन अभी तक जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है वो सभी एक से बढ़कर एक है। तो आज मैं आपको पकड़म पकड़ाई की अभी तक की सारी मूवीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो पकड़म पकड़ाई की टोटल अभी तक 5 मूवीज आ चुकी है। पकड़म पकड़ाई की फर्स्ट मूवी का नाम था पकड़म पकड़ाई डॉगी डॉन वर्सेस बिल्ली मैन। ये मूवी 19 दिसंबर 2014 में आई थी। इस मूवी में होता यह है कि एक दिन डॉगी डॉन धरती के अंदर एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वह उसे अपने फोन से ट्रांसलेट करता है तो उसे पता चलता है कि एक बिल्ली मैन का जैकेट है और जो भी उस जैकेट को पहनने के लायक होगा वो सुपर हीरो बन जाएगा। यह जानकर डॉगी डॉन सुपर हीरो बनने की सोचता है ताकि वह चूहों को हरा सके, लेकिन वह जैकेट एक ताबूत के अंदर होता है और उस ताबूत को खोलना आसान नहीं था। डॉगी डॉन उसे खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। फिर वह ये सारी बात उसके भाई कर्नल को बताता है, लेकिन कर्नल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर वे दोनों ये सब बुलाकर बीच में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक पुरानी शिप मिलती है और उस शिप में उन्हें टाइम मशीन मिलती है और उस टाइम मशीन में बैठकर वे दोनों फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। फ्यूचर में पहुंचकर उन्हें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इस सिटी में डॉग्स और कैट्स अलाउड नहीं है और इसी कारण उस शहर के रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ बिल्लीमैन आ जाता है और वह डॉक्टर और कर्नल को बचा लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वे रोबोट्स उन तीनों को ही पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने राजा के पास ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर और कर्नल दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस शहर के राजा चूहे होते हैं। फिर चूहे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं और उसी जेल में बिल्लीमैन भी होता है। बिल्लीमैन उन्हें बताता है कि तुम दोनों मेरी पावरफुल जैकेट ढूंढने में मदद करोगे जिसे पहनकर वह चूहों को हरा देगा। फिर वे तीनों वापस जेल से भाग जाते हैं और टाइम मशीन की मदद से पास में चले जाते हैं जहाँ से डॉगी डॉन और कर्नल आए थे। पास में पहुंचकर वे तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डॉगी डॉन पहले आया था। ताबूत को बिल्लीमैन एक चाबी के खोल देता है और उस जैकेट को पहन लेता है। उस जैकेट को पहनते ही उसमें सुपर पावर्स आ जाती है और वह पूरी दुनिया पर राज करने की सोचता है। लेकिन वह ये बात डॉगी डॉन और कर्नल को नहीं बताता। लेकिन जब डॉगी डॉन और कर्नल देखते हैं कि बिल्लीमैन ने बिल्लियों के अलावा बाकी सभी जानवरों को कैद कर लिया है, तब उन्हें बिल्लीमैन के मकसद के बारे में पता चलता है। फिर बिल्लीमैन को हराने के लिए चूहे और डॉगी डॉन, कर्नल और सभी जानवर मिलकर बिल्लीमैन को हरा देते हैं और उसे डायनासोर एरा में पहुंचा देते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बात करते हैं सेकंड मूवी की, जिसका नाम है पकड़म पकड़ाई ओशियन अटैक। ये मूवी 22 नवंबर 2015 में आई थी। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समुद्र में एक शिप जाल बिछाकर काफ़ी मछलियों को पकड़ लेती है और उन्हें बचाने के लिए एक ताक जिसका नाम सुरमई होता है वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाता। फिर सुरमई धरतीवासियों को सबक सिखाने की सोचता है। वह धरतीवासियों को अपना गुलाम बनाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं कि समुद्र के नीचे हार्ट ऑफ द ओशियन कंट्रोल सेंटर होता है और उस हार्ट ऑफ ओशियन के अंदर एक ओशियन कंट्रोल मोटर होती है जिसने धरती और समुद्र का बैलेंस बना के रखा है और ये सब एक बुढ़ा ऑक्टोपस कंट्रोल कर रहा होता है। तभी अचानक वह सुरमई आ जाता है और वह उन्हें कंट्रोल मोटर बंद करने को कहता है, जिससे धरती पर बाढ़ आ जाएगी और सारे ह्यूमन खत्म हो जाएंगे। लेकिन बुढ़े ऑक्टोपस को ये बात सही नहीं लगी और वे उसको मना कर देते हैं। यह सुनकर सुरमई काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वह जरूर अपने मकसद में कामयाब होगा। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त डॉक्टर जिंगलाला के पास जाता है। उसका दोस्त धरतीवासियों को हराने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसने एक केमिकल भी बनाया होता है जिसकी मदद से वह किसी को भी मछली बना सकता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि डॉगी डॉन और कर्नल एक शिप में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चूहे आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। फिर डॉगी डॉन की दोस्ती एक फिश से होती है जिसका कलर रेड होता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुरमई अपनी मछलियों की फौज के साथ हार्ट ऑफ ओशियन के कंट्रोल सेंटर पर हमला करके हार्ट ऑफ ओशियन मोटर को बंद कर देता है, जिससे धरती पर सुनामी आ जाती है, जिससे सारे शहर समुद्र में डूब जाते हैं और सुरमई समुद्र का राजा बन जाता है। डॉगी डॉन, कर्नल और चूहे एक शिप पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर उन्हें
अपनी ही तरह और भी जानवर मिलते हैं। तभी वह सुरमई आ जाता है और वह उन्हें कहता है कि वह उन्हें एक इंजेक्शन देगा जिसकी मदद से वे मछली बनकर समुद्र में रह सकते हैं। लेकिन डोकीडोन और उसके फ्रेंड्स को यह बात सही नहीं लगी। इसके बाद सुरमई की सेना उन पर हमला कर देती है, लेकिन वे किसी तरह उनसे बचकर व्हाइट माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डोकीडोन समुद्र में ही रह जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रेडफिश से होती है जो उसे पहले मिली थी। वह उसे हार्ट ऑफ फोर्चून को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन डोकीडोन कहता है कि पहले उसे अपने भाइयों के पास जाना होगा। फिर डोकीडोन एक कछुए की मदद से व्हाइट माउंटेन पर चला जाता है और वह देखता है कि एक येती उसके भाइयों को पकड़ा हुआ है, तो वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद येती उनका दोस्त बन जाता है और येती उन्हें अपने भाई के बारे में बताता है और वही उनकी मदद कर सकता है। फिर वे एक हेलीकॉप्टर की मदद से येती के भाई के पास पहुंच जाते हैं, जो कुतुब मीनार में रहता है, जो अब समुद्र में डूब चुका है। येती का भाई अपनी पावर की मदद से उन सभी को सांसें लेने में मदद करता है, जिससे वे सभी समुद्र में सांस ले सकते थे। फिर येती का भाई कैमरा की मदद से देखता है कि सुरमई ने पूरी दुनिया को समुद्र में डुबा दिया है। फिर वे सभी मिलकर बूढ़े ऑक्टोपस को सुरमई की कैद से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि वही हार्ट ऑफ फोर्चून मोटर को रोक सकते थे। तो वे मोटर को बंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुरमई उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर डोकीडोन किसी तरह मोटर को बंद कर देता है, जिससे पानी का लेवल कम हो जाता है और पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वे सुरमई को कैद कर देते हैं और मूवी एंड हो जाती है। बढ़ते हैं थर्ड मूवी की तरफ, जिसका नाम है पकड़म पकड़ाई डोकीडोन इन इजिप्ट। इस मूवी में होता यह है कि डोकीडोन और कर्नल अपने भाई से मिलने इजिप्ट जाते हैं। उनका भाई डोकीडोन की तरह ही दिखता था। वह जिस प्लेन से इजिप्ट जा रहे होते हैं उसी प्लेन में चूहे भी पहुंच जाते हैं और वापस उनकी पकड़म पकड़ाई जाती है। वे उन्हें प्लेन से गिरा देते हैं। प्लेन से गिरकर वे इजिप्ट में एक डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं और इधर उधर काफी घूमने के बाद वे एक जादुई गेट को खोलकर किसी तरह हाइरिस को जिंदा कर देते हैं, जो काफी सालों से वहाँ पर कैद था। और आदत होते ही वह सबसे पहले उन दोनों को अपने वश में कर लेता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चूहे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डोकीडोन का भाई मिलता है। चूहे उसे बताते हैं कि वे डोकीडोन और कर्नल के दोस्त हैं और इसी कारण से डोकीडोन और कर्नल प्लेन से गिर जाते हैं और मर जाते हैं, इसलिए वे उनके साथ नहीं आ सके। फिर डोकीडोन का भाई उन्हें अपने साथ इजिप्ट घुमाने लग जाता है। वह दूसरी तरफ डोकीडोन और कर्नल हाइरिस के साथ इजिप्ट के एक शहर में आ जाते हैं और उस शहर के सभी लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। ये सब चूहे और डोकीडोन को भी पता चल जाता है। फिर हाइरिस उन सबको एक म्यूजियम में ले जाता है, क्योंकि उसे पावर ऑफ विल चाहिए थी, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता था, जो उस म्यूजियम में थी। लेकिन उसे रोकने के लिए कबूतरों का राजा आ जाता है, लेकिन हाइरिस उसे भी हरा देता है और उस रिंग को पहन लेता है। उस रिंग की मदद से वह अपनी शैतानी सेना को जिंदा कर देता है। वह दूसरी तरफ किसी तरह डोकीडोन, कर्नल और सभी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कबूतरों का राजा उन्हें एक और पावरफुल जादूगर के बारे में बताता है, जो उनकी मदद कर सकता था, जिसका नाम गोगा होता है। वह एक मगरमच्छ होता है। फिर चूहे उसके पास चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर चूहों को पता चलता है कि गोगा हाइरिस का क्लासमेट होता है। वे उससे मदद मांगते हैं और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोकीडोन और कर्नल हाइरिस को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उनकी मदद करने के लिए वहाँ चूहों के साथ गोगा आ जाता है। गोगा अपनी जादू से उन सभी को पावर दे देता है और उन पावर्स की मदद से वे हाइरिस को रोकने की कोशिश करते हैं और लास्ट में डोकीडोन हाइरिस की वीडियो रिकॉर्ड करके उसी को हिप्नोटाइज कर देता है। अब बात करते हैं फोर्थ मूवी की, जिसका नाम है पकड़म पकड़ाई स्पेस अटैक। ये मूवी 13 मई 2018 में आई थी। इस मूवी में होता यह है कि एक दिन डोकीडोन और कर्नल स्पेस सेंटर में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ चूहे भी आ जाते हैं और हमेशा की तरह उनकी पकड़म पकड़ाई वहाँ पर भी शुरू हो जाती है। फिर डोकीडोन और कर्नल घूमते हुए एक टेलीस्कोप के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस टेलीस्कोप की मदद से वे एलियंस को ढूंढ सकते हैं। फिर अचानक कर्नल एक बटन को दबा देता है, जिससे एक एलियन शिप पर उनका सिग्नल पहुंच जाता है। उस स्पेसशिप में एक एलियन मंकी और उसका साथी होता है। फिर वे एलियन धरती को देखने लगते हैं। वे धरती पर खूब सारा खाना देखते हैं। इतना सारा खाना देखे वे धरती पर अटैक करके वहाँ का सारा खाना चुराने की सोचते हैं, ताकि वे उसे सुपर फर्टिलाइजर बना सके। फिर एलियन मंकी का साथी स्पेस सेंटर आ जाता है और खाना चुराने शुरू कर देता है। डोकीडोन और कर्नल को लगता है कि चोर ने उनका खाना चुराया है, इसलिए वह उन्हें बांधकर खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन इस बार भी वह एलियन उनके सामने ही उनका खाना चुरा लेता है।
फिर वे सभी मिलकर उस एलियन को पकड़ने लगते हैं। फिर वह एलियन एक मशीन की मदद से खुद की बहुत सारी कॉपीज बना देता है। डोगीडोन, कर्नल और चूहे उनसे बचकर किसी तरह अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर वे उस एलियन को रोकने की प्लानिंग करते हैं। फिर वे सभी स्पेस सेंटर में जाकर खाना ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए उन्हें एक जगह पर बहुत सारा खाना देखने को मिलता है जो स्पेस में जा रहा होता है, और किसी तरह वे भी खाने के साथ स्पेस में पहुंचकर मून पर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि धरती का सारा खाना मून पर एक्सपोर्ट हो रहा होता है। फिर तभी वह एलियन मंकी और उसकी आर्मी आ जाती है और वे उन्हें एक बबल में कैद कर देते हैं और वहां से फेंक देते हैं। लेकिन एक स्पेसशिप वहां आकर उन्हें बचा लेती है और उस स्पेसशिप में एक एलियन होती है जो उन्हें बचाती है। लेकिन उनकी स्पेसशिप पर एलियन मंकी और उसकी आर्मी वापस उनका पीछा करने लग जाती है, लेकिन वे किसी तरह उनसे बच जाते हैं। फिर वे सभी एक स्पेस होटल में खाना खाने जाते हैं। वहाँ पर वे एलियन उन्हें बताती है कि एलियन मंकी को सिर्फ मास्टर गोटी हरा सकते हैं। फिर वे सभी मास्टर गोटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद वे उन्हें मिल जाते हैं। मास्टर गोटी उन सबको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे एलियन मंकी को हरा सके। फिर वे एलियन मंकी के प्लेनेट पर जाते हैं और उससे मुकाबला करते हैं और लास्ट में एलियन मंकी को उसी के बबल में कैद करके स्पेस में फेंक देते हैं। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट 5th मूवी की, जिसका नाम है पकड़म पकड़ाई अटैक ऑन टोक्यो। ये मूवी 20 मई 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोगीडोन और कर्नल एक VIP शिप पर जाते हैं और उसी शिप में चूहे भी आ जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी उन्हें परेशान करने लग जाते हैं और किसी तरह चूहे उस VIP शिप को डुबा देते हैं। जिसके बाद डोगीडोन और कर्नल अपनी जान बचाकर एक छोटी बोट पर बैठ जाते हैं और उस बोट की मदद से वे टोक्यो सिटी की तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक बहुत बड़े लिजार्ड को देखते हैं जिसका नाम कोंग होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है जिसे वह निंजा रैबिट के नाम से बुलाता है। वह दूसरी तरफ डोगीडोन और कर्नल टोक्यो पहुंचकर वहां घूमने लगते हैं। फिर वे टोक्यो टावर जाने की सोचते हैं और फिर टोक्यो टावर पहुंचकर वे एक गेम सेंटर में जाते हैं और डोगीडोन अटैक ऑन टोक्यो गेम खेलने लग जाता है। गेम खेलते खेलते अचानक गेम के अंदर जो काइजूस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन सभी काइजूस को कोंग ने जिंदा किया था क्योंकि वह टोक्यो को तबाह करना चाहता था। फिर डोगीडोन, कर्नल और चूहे साथ मिलकर उन्हें हराने की कोशिश करते हैं पर वे उन्हें हरा नहीं पाते और किसी तरह उनसे बचकर वे एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर भी काइजूस आ जाते हैं और जब काइजूस उन्हें खत्म करने ही वाले होते हैं तभी अचानक वहाँ पर एक व्हाइट बियर आ जाता है जो सुमो मास्टर होता है। वह उन सभी काइजूस को खत्म कर देता है। फिर वह व्हाइट बियर उन्हें बताता है कि वह काफ़ी सालों से टोक्यो को प्रोटेक्ट करा रहा है। फिर वे सभी कोंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी तरह पता चल जाता है कि कोंग समुद्र के अंदर है। फिर वे सभी समुद्र के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कोंग का महल दिखाई देता है। फिर वे सभी अपना बेस बदलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निंजा रैबिट आ जाता है और वह उन्हें हराकर उन्हें एक कमरे में कैद कर देता है। लेकिन वे किसी तरह उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कोंग के महल में कुछ ढूंढने लग जाते हैं। तभी कोंग अपने रूम में पहुंचकर वह खुद एक जायंट काइजू बनने की सोचता है और टोक्यो पर वापस हमला करने की तैयारी करता है। वह इस बार टोक्यो टावर पर हमला करने की सोचता है। उसकी यह बात चूहे सुन लेते हैं, जिसके बाद कोंग उनका पीछा करने लग जाता है। लेकिन किसी तरह वे सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और कोंग को रोकने की तरकीब सोचने लगते हैं। वह दूसरी तरफ कोंग केमिकल से भरा हुआ बाटम में डुबकी लगाकर एक जायंट काइजू बन जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है। उसे रोकने के लिए वे एक रोबोट बनाते हैं जो काफ़ी पावरफुल होता है। फिर उन दोनों का मुकाबला होता है जिसमें किसी तरह रोबोट जीत जाता है और कोंग हार जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।